ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अर्थ, हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। महादेवी हर सांस में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और साथ ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। महादेव से हमारी प्रार्थना है कि वो हमें इस मृत्यु रूपी बंधनों से मुक्त करें, जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। श्री राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, विश्वास वो पतवार है जिसके सहारे हम जीवन रूपी नाव से इस संसार रूपी महासागर को पार कर सकते हैं। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान हमारी सहायता के लिए आते हैं। इन भक्त के जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ आ गई, कैसे महादेव ने इनकी ये परेशानी दूर की, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप दिल से कह उठेंगे, हर हर महादेव। इन भक्त का नाम हेत्विका है और ये बनारस की रहने वाली है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेत्विका है और मैं बचपन से महादेव की पूजा करती आई हूँ। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कितने साल की थी जब मैंने पहली बार महादेव की पूजा की थी। हमारा परिवार बहुत भक्ति भाव वाला है। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, क्योंकि जो महादेव की शरण में जाते हैं उन्हें परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, लेकिन प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाता। मैंने सुना था कि 16 सोमवार का व्रत करने से हमें अच्छा जीवन साथी मिलता है और ऐसा ही हुआ। महादेव की कृपा से मुझे बहुत अच्छे जीवन साथी मिले। मेरे 10 सोमवार ही हुए थे कि मेरी शादी पक्की हो गई, लेकिन मैंने पूरे 16 सोमवार का व्रत किया। महादेव की कृपा से मेरा प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने प्रभु के नाम पर से अभय रखा। इसका मतलब है जिसको भय ना हो, यानी जो निडर हो। मेरे बेटे को मैं हर रोज महादेव की अच्छी अच्छी बातें कहती थी और उसे मैंने पूरी शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र याद कराया। लेकिन एक दिन ऐसा संकट मेरे जीवन में आया कि मेरा दिल बैठ गया। ये बात कुछ साल पहले की है। मैंने मेरे बेटे को स्कूल ट्रिप पर भेजा था, लेकिन मुझे फोन आता है कि आपका बेटा खो गया है। मेरे बेटे के साथ और 2 बच्चे थे। शायद वो मस्ती करते करते ग्रुप से अलग हो गए होंगे। ये सुनते ही मुझे चक्कर आने लगे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने महादेव से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा छोटा था। स्कूल वालों को भी बहुत समय बाद पता चला कि वो गुम हो गए हैं। मेरे बेटे के साथ 2 बच्चे और थे जो बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन मेरे बेटे ने उन्हें कहा कि डरो मत, महादेव हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे को मैंने कहा था कि जब मुसीबत आ जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। उसने ऐसा ही किया था और उसके साथ जो बच्चे थे उन्होंने भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वो जहाँ पर गुम हुए थे वो जगह जंगल जैसी थी। आसपास कोई नहीं था, सब सुनसान था। इस वजह से मेरी चिंता और बढ़ गई। मेरे पति ने मुझे संभाला, लेकिन एक माँ के दिल में जो चल रहा था उसे कौन समझे। माँ के लिए बच्चे ही उनका जीवन होते हैं और उन्हें कुछ हो जाए तो वो सहन नहीं कर सकती। मेरे बेटे ने बताया कि जो वो इस मंत्र का जाप कर रहे थे तब उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था और हिम्मत मिल रही थी, लेकिन जब रात हुई तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन हमारे प्रभु तो भोलेनाथ है। अगर कोई भक्त मुसीबत में हो तो वो उनकी सहायता अवश्य करते हैं। अचानक कुछ समय बाद एक व्यक्ति उनके पास आए और कहा कि मेरे साथ चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले चलता हूँ। मैंने मेरे बेटे को सिखाया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाना। उसने उनसे कहा कि मेरी माँ ने मुझे मना किया है जिसे न जानते हो उनके साथ जाने के लिए। तब उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि मैं अनजान नहीं हूँ, पूरा संसार मुझे जानता है और तुम ही तो मुझे याद कर रहे थे। मेरे बेटे को उस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। तभी उन्होंने कहा कि अभय, तुम मेरा हाथ नहीं थामना चाहते? जब मेरे बेटे ने उसका नाम उनके मुख से सुना तो उसको यकीन हो गया कि वो कोई अनजान नहीं है। दूसरी बात उसने बताई कि उनके मुख पर एक चमक थी जिसे देखकर शांति का एहसास हो रहा था, जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। वो उन्हें अपने साथ ले गए और अच्छी अच्छी बातें कही और कुछ ही समय में वो उन्हें उस होटल के पास ले गए जहाँ पर वो रुके हुए थे। वो बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे, लेकिन वो जगह उस जगह से बहुत ही दूर थी। बातें करते करते वो कब पहुँच गए किसी को अंदाजा ही नहीं रहा। मेरा बेटा जब पहुँचा तो वो सीधे उसकी मैम के पास गया। वो भी देखकर चौंक गई कि ये बच्चे अकेले यहाँ तक कैसे पहुँच गए। जब उन्हें पता चला कि कोई उन्हें छोड़ने आया है तो वो उनका धन्यवाद करने के लिए बाहर आई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उन्हें लगा कि वो चले गए होंगे, लेकिन वो तो हमारे दिल में है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने महादेव का धन्यवाद किया और मेरे बेटे ने जब मुझे ये सारी बातें कही तो मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे महादेव ही थे जो उस दिन मेरे बेटे को बचाने के लिए आए थे। अभय ने यह भी कहा कि उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी और उनके मस्तक पर चंदन का टीका किया हुआ था। कोई यकीन करे या ना करे, मुझे पता है कि उस दिन मेरे महादेव ही आए थे, क्योंकि उन्हें मेरे बेटे का नाम कैसे पता था और जो उन्होंने बात कही वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता था। मेरे बेटे को ये बातें पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि वो
वो शिववाणी ही थी। उसके अगले दिन मैंने महादेव की पूजा की और उनका जलाभिषेक करके दिल से धन्यवाद किया। और उस दिन के बाद भी महादेव ने मेरी बहुत सहायता की। मेरे पति का प्रमोशन हो गया। मेरा बेटा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस दिन के बाद वो क्लास में फर्स्ट आने लगा। ये सब सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन जिस पर महादेव की कृपा हो जाती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि जो काल से भी परे है वो है हमारे महाकाल। मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपने बच्चों को महामृत्युंजय मंत्र जरूर सिखाएं, क्योंकि ये वो मंत्र है जो महादेव के सबसे पास है और इससे महादेव की कृपा बनी रहती है। अगर हमारे पास महादेव का आशीर्वाद हो तो हमें और क्या चाहिए। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव ने इन भक्त को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला, क्योंकि हमारे महादेव तो जगत पिता है और हम सब उनकी संतान। महादेव को दिल से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। और अगर कोई छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखिए, मस्ती करनी चाहिए लेकिन साथ ही बड़ों का सुनना भी चाहिए। कहीं घूमने जाए तो उनके साथ ही रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हम इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।